बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है अनजान। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। लो भैया, पूरे 1 साल बाद आ रही है। इनके इंतजार में कुछ लोगों का एक एक पल 100 साल जैसा गुजरता है, लेकिन ये ससुरा कोरोना तो एकदम अमरीश पुरी निकला। लोगों की खुशियां देखी नहीं जा रही इससे। खुद जहां पैदा हुआ वहां से देश निकाला दे दिया गया, अब खौरियाया बैठा है। लगता है हम लोग इसका कर्जा लिए हैं। होली से तो पुराना याराना जान पड़ता है इसका। इस बार होली के पहले से बौराया घूम रहा है। बताइए, मोहल्ले भर के देवर साल भर अपनी भाभियों को रंगों से सराबोर करने की प्लानिंग बनाते हैं। उनके गोरे गोरे गालों को अपने हाथों से छू छू के गुलाबी कर देते हैं। भाभियां भी रंगों से कम, शर्म से ज्यादा गुलाबी हो उठती हैं। कहीं भौजी ने थोड़े बहुत नखरे दिखा दिए तब तो देवरों की मौज ही हो जाती है। फिर जकड़ के ऐसा रंगते हैं कि उनके पतिदेव भी क्या रंगते होंगे। इंतजार केवल देवरों को होता है ऐसा भी नहीं है। अरे अपनी भाभियां कोई देवरों से कम है के? इंतजार तो इनको भी खूब होता है। रंगों से सराबोर होने का इससे अच्छा मौका भला और कब मिलेगा। जब मोहल्ले भर के देवर इनको रंग लगाना शुरू करते हैं तब इनका एटीट्यूड सरसरा के 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बेचारा पति कोने में खड़ा उन जग देवरों के लिए उच्च गुणवत्ता की गालियों की पिचकारियां छोड़ता रहता है। ये त्योहार ऊंच नीच, गरीब अमीर, गोरा काला, महिला पुरुष कुछ नहीं देखता। यही खूबी से विशेष बनाती है। चाहे युवा हो या कब्र में पैर लटकाए बुढ़े, इस दिन सब में एक ही जैसा जोश दिखाई पड़ता है। अपनी बहुओं को पर्दे में रहने की नसीहत देने वाले ये बुढ़े भौजी होली न खेलियो कही के घूंघट उठा उठा के अपने जमाने की मधुबालाओं को खूब रगड़ रगड़ के रंग लगाते हैं। मतलब जो काम जवानी में न कर सके वो मजा बुढ़ापे में लेने लगते हैं। पड़ोसी शर्मा जी का लड़का पिछले कई दिनों से दिन भर घर से गायब रहता था। मैडम बताई कि पड़ोस के घर में पापड़ बनवा रहा है। शर्मा जी खुश हो गए, सोचे लड़का सुधर गया, समाज सेवा कर रहा है। बाद में पता चला कि पड़ोसन की बिटिया के साथ प्यार मोहब्बत के पापड़ फेंके जा रहे हैं। शर्मा जी तुरंत प्रभाव से उसका घर से निकलना बंद करवा दिए। लेकिन कब तक? आगे शर्मा जी को भी तो होली खेलने उन्हीं पड़ोसन के घर जाना है। जीजाओं ने भी पिचकारियां तैयार कर रखी हैं अपनी सालियों के लिए। नए नवेले जीजा भी एकदम भरे बैठे हैं। जूता चुराई की सारी कसर निकालने के मूड में हैं। सालियों के तो क्या कहने, वो तो रंग लगवाने को तैयार बैठी हैं। जीजा जी को कष्ट ना हो इसके लिए खुद ही रंग भी खरीद लाएंगे। रंग तो लगवाएंगी पर बदले में जूता चुराई से भी ज्यादा वसूली होगी। जीजाओं की तैयारी देखिए। मालूम है कि होली पे बैंक बंद रहेंगे, एटीएम भी खाली मुंह चिढ़ाएंगे, इसलिए पहले ही बटुआ फुल करा लिए हैं। अब क्या करिएगा, जीजा नाम का प्राणी होता ही इतना दयावान है। फिर बात जब साली की हो, त्योहार होली का हो, तो ये दया, श्रद्धा, परोपकार स्वयं अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब समस्या ये है कि कोरोना फिर चढ़ा चला आ रहा है। ऐसे में कहीं भाभियों ने, देवरों और सालियों ने जीजाओं को रंग लगाने से पहले झिड़क दिया तो 2 गज की दूरी है जरूरी, तो यकीन जानिए उन देवरों के दिल टूटने की आवाज वैसे ही आएगी जैसे राफेल विमान के आसमान में उड़ान भरने पर आती है। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है इन लोगों की धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो सठिया चुके हैं वो खुश हैं। काहे से? टीका घुसवा चुके हैं तो एकदम टेंशन फ्री हैं। जम के एकदम बेखौफ होकर रंग लगाएंगे। तो देवर, भाभी, जीजा, साली, बच्चे, जवान और बुढ़े सब अब की जम के होली खेली हैं। मन भरे तो दोबारा तिबारा खेली हैं। प्रेम से खेली हैं, मिलजुल के खेली हैं। जितनी भड़ास भरी हो सब निकाल डली हैं। काहे से अगला मौका पूरे 1 साल बाद मिलेगा। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना